पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। दिल्ली में जो बाढ़ का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट है। पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक। बहुत बड़ा संकट, जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है और उसका पाप, उसका दोष किसी राज्य को लगता है तो वो है हरियाणा। दिल्ली में बाढ़ से एक तरफ आम जनता त्रस्त है तो वहीं दिल्ली में मौजूदा केजरीवाल सरकार और उनके नेता, मंत्री, सांसद सभी के सभी ओछी राजनीति करने में लग गए। और इनकी ओछी राजनीति क्या है आपको पता है? वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी ओछी राजनीति शुरू होती है अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से और ये खत्म होती है जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने पर। और इस बार तो आम आदमी पार्टी ने सभी हदें पार करते हुए सीधा सीधा हरियाणा की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर ही अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ डाला है और कहा है यह दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश है। आखिर आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान ऐसे बड़े और संगीन आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर क्यों लगाए? आइए जानते हैं वो क्या वजह है, वो कौन से बड़े 3 झूठ हैं जिसके कारण आज दिल्ली पानी पानी हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आइए अब हम आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल के वो 3 बड़े झूठ जिसके कारण दिल्ली आज दरिया बन चुकी है। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। निचले स्तर पर दिल्ली के कई निचले इलाके तो जलमग्न हो गए हैं। लेकिन उससे पहले संजय सिंह का वो बयान आप सुनिए और उसका खंडन भी खुद अरविंद केजरीवाल ने किया, जिसमें संजय सिंह ने कहा कि ये केंद्र की बीजेपी की साजिश है जिसके तहत आज दिल्ली दरिया बन चुकी है। सुनिए क्या कहा था। दिल्ली में जो बाढ़ का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट है। 2019 में 8.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था लेकिन बाढ़ नहीं आई। आइए अब जानते हैं अरविंद केजरीवाल के वो 3 बड़े झूठ। झूठ नंबर 1, एमसीडी चुनाव में झूठे वादे। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे एमसीडी चुनाव जीतने से पहले दिल्ली वासियों से किए थे, उनके ऊपर जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं होता दिखा। अगर कुछ काम किया होता तो आज दिल्ली की यह स्थिति ना होती। दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। झूठ नंबर 2, 10 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी। उनकी इस लापरवाही और नजरअंदाज की गई चुनौती के कारण आज दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी होती दिखाई दे रही है और व्यवस्थाएं इतनी चरमरा गई कि दिल्ली की रफ्तार थम गई। अभी चिंता करने की जरूरत है। झूठ नंबर 3, राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ राहत शिविर भी अब लचर व्यवस्था के अधीन हो चुके हैं। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी ने अपने एक लेटर के तहत इस बात को उजागर किया कि दिल्ली में राहत जो शिविर लगे हैं उनके अंदर व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि डिविजनल कमिश्नर उनका फोन नहीं उठा रहा, इसके कारण वहां पर लाइट की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इस ट्वीट के बाद अरविंद केजरीवाल के तीसरे झूठ का भी पर्दाफाश हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम सुविधाओं के साथ राहत शिविरों के अंदर लोग रह सकते हैं। रिलीफ कैंप्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और भी बढ़ाने की उम्मीद है। तो ये थे केजरीवाल के वो 3 बड़े झूठ जिसके चलते आज दिल्ली पानी पानी हो गई है। सरकार की लापरवाही के चलते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जनता को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सरकार ने समस्या का समाधान करने की बजाय अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से केजरीवाल ने जो 3 बड़ी बड़ी बातें कही थी वो धरातल पर एकदम बिल्कुल नाकामयाब होती दिखाई दी और ये 3 ऐसे बड़े झूठ थे जिसने दिल्ली को दरिया दरिया करके रख दिया है। अब आपको समझना होगा कि आखिर ये वादे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बकौल वादे हैं या फिर धरातल पर ये सच्चाई के रूप में उतर भी पाते हैं। बहरहाल जनता त्रस्त है और नेता आरोप प्रत्यारोप में मस्त है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।